क्योंकि खासकर अभी हमारे नसीर भाई के बारे में डॉक्टर मसूद चंदा साहब बताए हैं। हमेशा से जो भी इश्यूज हुए डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर से हो, मौलाना से हो, जितने भी हमारे स्टेट लेवल है, पूरे ऑल इंडिया लेवल आपकी सोच रहती है और ऑल इंडिया लेवल लोगों से मिलके, चाहे दिल्ली लेवल हो जाए, चाहे मौलाना ऑल इंडिया लेवल से कितने बार बेंगलुरु में बुला के मीटिंग किए हैं। और इस बार भी खासकर बिदर को आके अभी रायचूर से वहाँ से जर्नी करके वहाँ के प्रोग्राम फिनिश करके जस्ट सीधा यहाँ पे आए। हमारे बिदर डिस्ट्रिक्ट के सभी दोस्त भाई, खासकर मैनेजमेंट के इश्यूज और प्रॉब्लम्स को लेके आज का मेन जो टॉपिक है आप सब लोगों को भी पता होगा, डिटेल से नसीर भाई बताएंगे, क्योंकि एक सेंसस होने वाला है, स्टेट चल रहा, ऑलरेडी डेट डिक्लेयर हो गए, सब कुछ डिक्लेयर हो गया, जल्द आपके घर पे वो लोग आने वाले हैं। उसमें बहुत से लोग अदर कम्युनिटी के होंगे, कुछ लोगों को हिंदी भी नहीं आती होंगी, उर्दू भी नहीं आती होंगी। टीचर्स, जितने टीचर्स को डाला गया है तो सभी मिक्स है और उनको एक वीक में रिपोर्ट देना बोल के बताया गया। तो हमारे पास क्या मुश्किल होती है, कोई लोग बोलने वाले नहीं रहते घर में, क्योंकि वो जब आते हैं तो सभी लोग अपने अपने कामों पे, खासकर जेंट्स चले जाते हैं। तो बहुत से लेडीज गोशा पर्दा या फिर उनको अंदर आने की इजाजत नहीं देते, फिर सही तरीके से बात नहीं करते, रेस्पॉन्स नहीं करते उनको। तो वो लोग क्या करते हैं, कम ज्यादा कुछ भी लिख के चले जा सकते हैं। तो कई जगह ऐसा भी हुआ है, थोड़े से ज़ईफ रहते हैं, उन्होंने एक बोलते हैं, इन्होंने समझते। कई जगह एग्जाम्पल, घर में कोई शेख बोलता है, कोई पठान बोल देता है, जो मुस्लिम्स के कैटेगरी है अलग अलग तरीके से लिखाया जाता है। और कई लोग घर से बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, हैदराबाद, पूना, बॉम्बे या इंडिया लेवल या बाहर, या कई शादी करके दे डालते हैं। तो कई ऐसे नामा छोड़ दिया जाता है। तो उसकी वजह से बहुत से आगे इश्यूज बन सकते हैं हमारे। पहले जैसा का हर चीज आपको मालूम होना चाहिए, पूरे देश के हालात किस तरह से हो रहे हैं, बिहार में किस तरह से इश्यूज कर दिए थे, इलेक्शन को लेके, वोटिंग को लेके, और सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होके सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे अभी आधार कार्ड, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है कई लोगों के पास, या जितने सीनियर होना चाहिए उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। नया रूल्स निकाले, जब तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तुम वोटिंग नहीं कर सकते बोले। तो आते आते आने वाले सालों में कर्नाटक में भी ये इश्यूज हर तरीके के, अलग अलग तरीके के बन सकते हैं। तो उसके लिए हर आदमी का, हर बच्चे का, कितने फैमिलीज है, वो पूरा उनका नाम लिखाना चाहिए। जब वो आएंगे आप लोग नहीं रहेंगे, घर में फैमिलीज को समझाना पड़ेगा। बहुत से फैमिली सीनियर्स है घर में, उनको बुला के रेस्पेक्ट देके और करेक्ट उनको आपको लिखाने से हमारा मेजॉरिटी जितनी रहेगी वो हिसाब से, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी और कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार ये चाह रही है कि जितनी जनसंख्या है उनको उतना हक हम दिलाएंगे, हर समाज में
माइनॉरिटी का माइनॉरिटी को, एससी का एसटी को, एससी का एसटी का, बैकवर्ड का दलित का, इस तरह से जितने जनसंख्या है, जितना पॉपुलेशन है, वो हिसाब से हक मानने के लिए हक हम मान सकते हैं, हमारा राइट है। तो अगर हमारा दिखने को एक दो ऐसा दिखते हैं, ये दो चार मिला के तुम हजारों लाखों के इसमें अगर चलेगा तो लाखों लोगों की कमी आ जाएगी। इसकी वजह से माइनॉरिटी का बजट होते, जॉब्स में होते और अलग अलग रिजर्वेशंस में आने के लिए मुश्किलात होती। तो लास्ट टाइम आप लोग सभी लोग मिलके, खदीर भाई है, डॉक्टर चंदा साहब है, सभी मिलके लास्ट टाइम बहुत अच्छा सा काम किया है एमपी इलेक्शन में भी, और इस बार भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको करना है। वार्ड वाइज आपके एरिया में एक घर में जो सच्चाई है वो पूरा करेक्ट लिखाना, क्योंकि पिछले बार बहुत मिस हो गए और उस देखने के लिए भी दो चार चीजें आने वाले हैं। कई चीजों में क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, जिस तरह से नसीर भाई बात कर सकते हैं। हमारे इसमें भी 8-10 कैटेगरी आते हैं, कुरैशी भाई है, बागवान ब्रदरी है, और पंजाब, ऐसा इस तरह से 7-8 कैटेगरी आते हैं। तो वो कैटेगरी के वो रिजर्वेशन बचाने के लिए मुस्लिम पीपल को नहीं डाले भोजन, वहां पे भी परसेंटेज डाउन हो रहा है। तो वहां पे अगर मुस्लिम लोग को डाले तो वो रिजर्वेशन में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। डायरेक्ट कुरैशी या दरवेश, मुस्लिम कुरैशी दरवेश में तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वो नसीर भाई समझाएंगे पूरा सिस्टम को आगे किस तरह से करना है। पूरा आपको बुलाया है कि ये जिम्मेदारी देने के लिए, वरना हाथ से चीज निकलने के बाद हमारे, खासकर हमारे इसमें बाद में बातचीत होती है। अभी आपके हाथ में मौका आया है, तो इसमें सभी काउंसलर्स, सभी एरिया के जिम्मेदार, खासकर मस्जिद कमेटी, ये बातचीत हमारे इसमें नहीं चल रही। हर समाज के लोग बोल रहे हैं कि भाई ये सेंसस जो होने जा रहा है बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही हिसाब से करिए बोल के, खासकर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी इसको लेके हर घर तक ये मैसेज जाना बोल के बोले। तो मैं नसीर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी टेक्निकल चीज क्या है आप बताएं, और आपका भी भरपूर इधर एक मॉडल और कर्नाटक में नंबर 1 बनना चाहिए। यहाँ पे कोई पार्टीज, कोई पक्ष कुछ नहीं, अपना अपना हक है। सभी बहुत से लोगों को बिहार के बारे में मालूम नहीं कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा वहां के लोगों को। सबसे पहले तो वोटिंग का हक ही निकालना चाह रहे थे, परसेंटेज कम करना चाह रहे थे, और हर बहुत सी चीजें वो करके बाद में खासकर जो भी मुसीबत आएंगी हम लोगों को आए, दूसरे लोगों को नहीं। किधर से भी हमारा को टारगेट डालना कर रहे हो, इसके लिए हम लोग संभल के लोगों तक सच्चाई पहुंचा के जिम्मेदारी उठाना है। इतना बोलते हैं, मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ।